हेलो। तो मैं मस्ताना आज आपको बताना चाहूँगी कि इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर एट बर्थ कैसे करते हैं। तो इमीडिएट न्यूबॉर्न ऑफ द बर्थ अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास जो बेबी ट्रे है वो बेबी ट्रे हमारे पास होना चाहिए। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि आपको बेबी ट्रे में हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो जो बेबी ट्रे है, आपको सबसे पहले बेबी ट्रे में 2 वेरी वार्म टॉवल्स होने चाहिए आपके उसके अंदर। दूसरा, इंजेक्शन विटामिन के होना चाहिए, सिरिंज होना चाहिए, कॉटन स्वैब होना चाहिए, बैग एंड मास्क होना चाहिए। और जो बैग है एम्बू बैग, हम इन्फेंट के लिए 250 ml यूज़ करते हैं। और आपके पास मास्क होना चाहिए। मास्क में आपके पास एक 0 साइज, एक 1 साइज। 0 जो होता है मास्क हम प्री टर्म इन्फेंट में यूज़ करते हैं, और जो 1 है हम टर्म बेबी के लिए यूज़ करते हैं। तो टर्म और प्री टर्म क्या है? अगर मदर का जो गेस्टेशनल पीरियड है वो 37 वीक है तो उसको हम कंसिडर करते हैं टर्म। उसके लिए हम वन मास्क यूज़ कर सकते हैं। और जो प्री टर्म है, जो 37 वीक की गेस्टेशन से कम होता है, उसमें हम 0 साइज मास्क यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास म्यूकस सकर होना चाहिए, सक्शन कैथेटर होना चाहिए आपकी बेबी ट्रे में। मास्क होना चाहिए, आपके पास नजल प्रैंक्स अवेलेबल होने चाहिए। बेबी को फीड के लिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो एनजी ट्यूब भी होना चाहिए, नजल गैस्ट्रिक टिप। तो ये सारे कॉन्ज्यूमेबल्स आपके बेबी ट्रे में रेडी होने चाहिए आपके पास इमीडिएट न्यूबॉर्न देने के लिए पहले से ही प्रिपरेटरी फेज में। आपको सबसे पहले इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर में क्या करना होता है, जैसे ही पहले ही बच्चे का डिलीवरी हो तो उसको सबसे पहले हम एक क्लीन, स्टेराइल और वार्म टॉवल में रिसीव करेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया बेबी ट्रे में भी आपको एक प्री वार्म टॉवल रखना है। तो प्री वार्म टॉवल कहाँ से आएगा? तो जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के आधे घंटे पहले हमें रेडियंट वार्मर ऑन करना होता है, और उस रेडियंट वार्मर में हमें वो टॉवल प्लेस करना होगा कि जिससे हमारा जो टॉवल है वो पूरा वार्म हो जाए, ताकि जब बेबी हो तो हम उसे एक वार्म एनवायरनमेंट में रिसीव करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें पेशेंट का जो एयरवे है उसको इंश्योर करना होगा। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे? पहले उसे एक अच्छी पोजीशन देके, पोजीशन कैसे देंगे? शोल्डर रोल लगा के आप उसको स्निफिंग पोजीशन दे सकते हैं, ताकि उसका पेशेंट का जो एयरवे है वो इंश्योर कर सकें। दूसरा, सक्शन कर सकते हैं। तो सक्शन आप तभी करें तब जरूरत हो। सक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? पहले माउथ देन नोज। माउथ पहले हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बच्चे, एग्जांपल लीजिए, बच्चे ने अगर मेकोनियम ही एस्पिरेट किया है तो वो मेकोनियम ही पिया है तो वो अंदर एस्पिरेट ना कर ले, तो सबसे पहले हम माउथ करेंगे, देन वी कैन डू फॉर द नोज। तो सक्शनिंग करना है। थर्ड, हमें फिर इंश्योर करना है वार्मनेस। हम बार बार वार्म की क्यों बात कर रहे हैं? हम वार्म की इसलिए बात करें क्योंकि हाइपोथर्मिया इज अ साइलेंट किलर डिसीज फॉर द न्यूबॉर्न। हाइपोथर्मिया एक ऐसी चीज है जो कि एक साइलेंट किलर डेथ हो सकती है इससे, हमें पता भी नहीं लगता और बच्चा बेबी कैन डाई। तो हमें इस पर थोड़ा मेन फोकस करना है कि बच्चे को ठंडे स्थल पे नहीं रखना है, और उसको कुछ भी ऐसे खिड़की नहीं खुली रखनी है। उसके लिए उसको एक बेबी स्वेडलिंग आना चाहिए। उसके लिए बच्चों को रैप अच्छे तरीके से करके रखना है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि उसको हाइपोथर्मिया से हम उसको बचा सके। फिर उसके बाद हमें केयर करना है उसकी आई का। तो हम आई का केयर कैसे करेंगे? हमें उसे इनर टू आउटर क्लीन करना है उसकी आई को, कैंथस की तरफ जाते हुए। क्यों हमें क्लीन करना है? क्योंकि अगर जैसे ही बच्चा हुआ है तो देर आर माइट बी चांसेस ऑफ कि बेबी कैन गेट फ्लूइड और ब्लड। तो हमें इंश्योर करनी है ये चीज़ की केयर करनी है उसकी आई की। फिर हमें बात करनी है क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड। हम डीसी से डिलेट कॉर्ड क्लैम्प तभी कर सकते हैं जब हमारा नॉर्मल है बेबी, तो वी कैन वेट फॉर 1 to 3 minutes फॉर द डिलेट द कॉर्ड क्लैम्प, ताकि हम उसे एनीमिया से प्रिवेंट कर सकें। अगर बर्थ एस्फिक्सिया का केस है तो हमें तुरंत ही क्लैम्प एंड कट करके उसे रेडियंट वार्मर में ले जाना होता है। फिर मैं बात करूंगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के। तो मतलब विटामिन के का यूज़ क्या है? विटामिन के क्या करता है? आपका हेल्प करता है फॉर्मेशन के लिए क्लॉटिंग फैक्टर का। वैसे हमारे टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट ये हमारा 2, 7, 9 और 10th में हेल्प करता है क्लॉटिंग फॉर्मेशन करने के लिए। अब विटामिन के हम बच्चे को जो दे रहे हैं, जिसका वेट 1000 ग्राम से ज़्यादा है, तो हम उसको, और टर्म बेबी है तो हम उसको 1 mg देंगे। अगर बच्चे का वेट 1000 से कम है और अगर वो प्री टर्म है तो उसको हम दे रहे हैं 0.5 mg विटामिन के। जो विटामिन के आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो आपका लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में देना है, ठीक है। IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेबी में आपको देखना है कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि ये बात
एक मरीज को बताना, मरीज तो नहीं होता है वो, एक जो लेडी प्रेग्नेंट होती है वो माँ है, उस माँ को, उस बेनिफिशियरी को बताना बहुत ज़रूरी है, उसको लड़का हुआ है या लड़की हुई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेबी में। दूसरा चीज़ आप ये भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जो बेबी का जो असेसमेंट करना है आपको, जो बेबी का, उसमें आप वाइटल्स चेक कर सकते हैं। बेबी का कलर ब्लू है या पिंक है मतलब गुलाबी है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। अगर बेबी का कलर जो है वो ब्लू है, इट मीन्स देयर आर माइट ऑफ चांसेस ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस आता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ये कब होता है? जब हमारी बॉडी में अच्छी तरह ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो हमारी बॉडी नीली पड़ जाती है, तो ये भी हमें देखना है। लास्ट हमें देखना है कि ट्रांसफरिंग ऑफ द बेबी अकॉर्डिंग टू केयर ऑफ द बेबी। ट्रांसफ़र में क्या करना है? अगर आपको इन सारे स्टेप्स के बाद लगता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है तो आप बच्चे को माँ के पास देंगे ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। आप जानते हैं डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि सकिंग रिफ्लेक्स उस टाइम एक्टिव होता है, तो उसी टाइम पे कोशिश करना चाहिए कि विद इन हाफ आवर्स हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दें। अगर आपको लगता है बच्चे का चांसेस है बर्थ एस्फिक्सिया का, जॉन्डिस का या कुछ भी डिफेक्ट अगर हमें बेबी में लगता है, कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, सो वी कैन रेफर द बेबी टू द NICU। थैंक यू।